मित्रों नमस्कार। मैं धीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच आईपीसी का चैप्टर 3 जो कि बीएनएस 2023 का चैप्टर 3 आईपीसी का सेक्शन 53 से लेके 75 तक रहा। और बीएनएस में चैप्टर 2 केवल 4 से लेके 13 सेक्शन में समाहित कर दिया गया है। कुछ परिवर्तन इसमें किए गए हैं दंड वगैरह के बारे में। ये पूरा चैप्टर ही दंडों के विषय में रहा है। तो जैसे 53 जो है 53 सेक्शन आईपीसी का जो था दंड के बारे में बताता था, वही इसमें जो है बीएनएस में सेक्शन 4 बन गया। बट दंड में जो है आपका मृत्यु है, आजीवन है, कारावास है, कठोर है, सादा है, ये दिया गया था। वही चीज़ इसमें दिया गया है। अब इसके बाद में एक सेक्शन इसमें 53 का हटा दिया गया है, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, जो कि आजीवन कारावास वगैरह के बारे में कहा गया था, तो उसको हटाया है। फिर 54 आ रहा है आईपीसी का था, 54 है मृत्युदंडादेश का लघुकरण। तो इसमें सेक्शन 5 बना दिया है बीएनएस में। दंडादेश लघुकरण सब एक साथ जोड़ दिया है इसमें कि मृत्युदंडादेश को लघुकरण करना, समुचित सरकार जो पनिशमेंट को कम करने की पावर थी उसकी, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्युदंडादेश को आजीवन में बदलना, 437 वगैरह में जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सरकार जो है, समुचित सरकार कैसे दंडादेश को कम कर सकती है, उसमें ये है कि मृत्युदंडादेश को कम करना। इसमें जो है सेक्शन 5 में दंडादेश में मृत्युदंडादेश का है। और इसके बाद में जो है ये जो इसमें आजीवन कारावास वगैरह बनाया है, इसमें से डिलीट कर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से दंडादेश बीएनएस में इस समुचित जो सरकार है, सरकार अपराधी की संपत्ति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। मतलब ये 437 में जो दिया हुआ है सरकार को, कंप्यूटेड गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रकार से वो उसको लघुकरण छोटा कर सकती है। तो जो ये सेक्शन 54, 55 वगैरह दिया था, 54, 55, 55 का तक सब एक ही में समाहित कर दिया गया है। फिर इसका जो है क बनाया है सेक्शन 5 का, उन मामलों में केंद्र सरकार अभिप्रेत है जिसका दंडादेश मृत्यु का दंडादेश या ऐसे विषय तो संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। जहाँ सेंट्रल की बात आएगी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के कम करने, दंड को कम करने का है। फिर ख में दिया है राज्य सरकार से अभिप्रेत है, इसके भीतर अपराधी दंडादेश हुआ है जहाँ दंडादेश ऐसे विषय जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। वैसे वैसे अलग अलग में सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल, राज्य का है तो राज्य लघुकरण करेगी। अब इसमें क्या था आईपीसी में 54 में बता दिया मृत्युदंडादेश को कम करना, 55 में आजीवन कारावास को कम करना, 55 का में समुचित सरकार की परिभाषा बताया। अब इसमें वही चीज़ एक साथ में कर दिया सेक्शन 5 में। इस कंप्यूटेड गवर्नमेंट जो होगी सेक्शन 474 में जो दिया है वह लघुकरण करने का पावर दिया है। कहने का मतलब सारे सेक्शन को घटा करके सेक्शन 5 बीएनएस में बना दिया, कैसे लघुकरण होगा। इसके बाद जो है इसमें जो है बीएनएस का अगला सेक्शन है 6 दंडा विधियों की भिन्ने। इसमें 57 से शुरू हो रहा है। दंडा विधियों की भिन्ने का मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट है। अब दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 साल, यही है इसमें 20 साल इसमें माना गया, और आजीवन कारावास को। और सेक्शन 6 में बीएनएस में भी आजीवन कारावास का मतलब कि 20 साल के लिए माना गया। 57 आईपीसी का है और सेक्शन 6 ये है। दंडा विधियों की भिन्ने कैसे गणना होगी, आजीवन कारावास को कितने साल तक के लिए माना जाएगा, मैक्सिमम 20 साल के लिए माना जाएगा, पहले भी था और आज नई किताब में भी
20 साल के लिए ही है। इसके बाद आता है कि इसमें 57 के बाद 58 है, 58 59 ये डिलीट कर दिया गया है। निर्वासन से दंडाधीश अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा इसमें था। कारावास के बदले निर्वसन, ये दोनों 58 59 को हटा दिया गया। अब 60 में आता है दंडाधिष्ट। आईपीसी में दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग सादा कारावास हो सकेगा। ये चीज़ इसमें जो है सेक्शन 7 में बनाया कि संपूर्ण कारावास जो होगा, संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठोर होगा, सादा होगा, ये आपके उसमें पनिशमेंट के समय ही जजमेंट में लिख दिया जाता है कि किस तरीके कठोर कारावास भुगतेगा कि सादा कारावास भुगतेगा। जैसा अपराध होता है वो चीज़ इसमें सेम चीज़ बताई गई है, जो कि सेक्शन 7 में है और इधर सेक्शन 60 है। फिर इसके बाद में 61 और 62 आईपीसी का है संपत्ति के संप्रहरण का दंडादेश और मृत्यु निर्वासन कारावास से दंडनीय अपराधियों के बाबत संपत्ति का संप्रहरण, जिसे कुल करना, प्रॉपर्टी को लेने वाला 61-62 जो था, इसमें यहाँ पर हटा दिया गया है इसमें नई किताब में। इसके बाद सीधे आया है जुर्माने की रकम, जो 63 था आईपीसी में, वहाँ से शुरू कर रहा है। जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि प्रतिक्रम। अब जुर्माना की रकम इसमें आईपीसी में ये दिया हुआ था कि जहाँ यदि राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, इतनी तक जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माना का दायी हो, जो गवर्नमेंट अलाउ, जो कोर्ट जो है जुर्माना जो आरोपित करती है मुलजिम के ऊपर, जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में अगर व्यतिक्रम होता है तो उसमें जैसे 1/4 वगैरह हम लोग पढ़े हुए थे कि पूरे सज़ा का, मेन सज़ा का 1/4 वगैरह से दंडित किया जाता है, उसके बारे में बताता है। आगे इसमें बीएनएस में बताया है कि जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, यानी कारावास भी दिया गया है, जुर्माना भी दिया गया है, और जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, यानी जुर्माना से भी दंडनीय है और कारावास से भी है। फिर एक पार्ट दिया है जो कारावास या जुर्माना या कर दिया है, जुर्माना हो या कारावास हो, तो इसको लघुकरण करने के लिए इसमें जो है, जो चीज़ इसमें था, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश अलग अलग बता दिया, इसमें एक साथ बता दिया है। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास वही है, 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। यदि सज़ा जो है दोनों से है, जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित है, तो 1/4 से होगी। और यदि अपराध जो है जुर्माना, इसमें एक सामुदायिक की बात आ गई, पनिशमेंट एक जो है सामुदायिक है, सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम आ गया, जहाँ पर सफाई करने के लिए या कोई सेवा समाज में कार्य करने के लिए दंड दे दिया गया, उन्हें पनिशमेंट ही जोड़ दिया गया है इसमें। अगर उससे अगर आदमी जो है नहीं करता है, पूरा नहीं करता है, और इसमें दिया है कि अपराध जुर्माने से हो या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो, तब खाली जुर्माना वाला पहले इसमें अलग ही दिया हुआ था। इसमें जो है सेक्शन 67 से शुरू हो रहा था आईपीसी में। इसमें 50 रुपया अगर जुर्माना है तो 2 महीना जेल है, 100 रुपया है तो 4 महीना है, उससे ज़्यादा है तो 6 महीना है। अब इसमें जो है बढ़ा दिया है, इसमें कह दिया 2 महीना यानी 5,000 जुर्माना, और 4 महीना है यानी 10,000 रुपया, 10,000 से ऊपर का जुर्माना है तो 1 साल। इसमें पहले क्या था, 6 महीने तक की मैक्सिमम सज़ा थी जुर्माना वाले में। जुर्माना और सामुदायिक सेवा दोनों दिया है, अब इसमें जोड़ दिया। कहने का मतलब कि जुर्माना से अगर दंडित किया गया है तो मैक्सिमम अगर 5,000 जुर्माना है तो 2 महीना जेल, 5,000 से 10,000 है तो 4 महीना जेल, और 10,000 से अधिक है तो 1 साल। उसी में सामुदायिक भी जोड़ दिया गया है, सामुदायिक सेवा के लिए दिया गया है, उसको आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको
सज़ा मिलेगी इसी के साथ साथ बराबर का जुर्माना वाले जैसी सज़ा। इस तरीके से इसमें जुर्माना 67 की बात आई थी कि कारावास जुर्माना न देने पर व्यतिक्रम, अगर जुर्माना और कारावास दोनों से है तब तो 1/4 से हो जाएगा, एक जितनी मैक्सिमम सज़ा है उसका 1/4 भुगतेगा। और केवल अगर जुर्माना से दिया गया है तो फिर इस नई किताब के हिसाब से 2 महीना, 4 महीना, 1 साल का सज़ा उसको मिलेगी जुर्माना न देने पर। तो इस तरीके से ये और इसके बाद की जो सेक्शन थी उनको जो है यहाँ पर ये हटाया गया है। इसमें बहुत सा है 65, 66, 67, 67 आ गया हम लोगों का, फिर 68, 69, 70, फिर 71 हम लोगों का सीधे आईपीसी में आता था। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जो 71 हमने पढ़ा, 71 यही आईपीसी है, और 31 सीआरपीसी है, 427, 428 सीआरपीसी में, जो कि मोजर के बारे में बताता है, मैक्सिमम पनिशमेंट की बात बताता है। कई अपराधों में दंड जो देती है कोर्ट, उसमें से मैक्सिमम सज़ा वाला अपराध, मैक्सिमम अपराध वाली सज़ा को भुगतने की बात है इसमें 71 में। यही चीज़ 31 सीआरपीसी में कही गई है। तो इसमें कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, जैसे कई सेक्शन है, 323 है, 504 है, मैक्सिमम जिसमें सज़ा मिल रही हो, मैक्सिमम सज़ा मिल रही है 5 साल, तो 5 साल वाले में ही छोटी छोटी धाराओं वाले सज़ा सब समाहित हो जाएगी। वही बात यहाँ बताता है 71 में। तो ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। 71 के बाद में 72 को हटा दिया गया है। 72 कई अपराधों में से एक दोषी वगैरह हटाए, फिर सीधे एकांत परिरोध आ गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात आ गई। एकांत परिरोध, एकांत परिरोध जो पनिशमेंट दिया जाता था, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अधिक, जैसे 6 महीने तक की जेल का अगर किया गया है तो 1 महीना, 6 महीने से अधिक 1 साल तक का है तो 2 महीना, और 1 साल से अधिक अगर है तो 3 महीना। मैक्सिमम एकांत कारावास 3 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं एक बार में, एक बार में नहीं, मैक्सिमम की बात है ये। उसमें पार्ट में देने की बात है, पहले इसमें किताब में रहा भी है, पार्ट पार्ट में करके एकांत कारावास दिया जाएगा। तो 6 महीने की जेल है तो 1 महीना, 6 महीने से ऊपर 1 साल तक की जेल है तो 2 महीने एकांत कारावास, और 1 साल से अधिक चाहे जितना हो, मैक्सिमम 3 माह तक के लिए एकांत कारावास मिलेगा। अब इसमें फिर आता है 74 हम लोगों का आईपीसी था, एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी। एकांत परिरोध की अवधि के बारे में इसमें ये बताया कि 14 दिन, हम लोग जैसे जानते थे एक बार में 14 दिन से ज़्यादा कभी भी एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा, पार्ट में कर करके वो सज़ा देनी पड़ेगी, देना होगा तो इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 75, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात, अध्याय 12, 17, जहाँ 3 साल तक की सज़ा वगैरह मिली हो, तो इसमें ये बात कहता है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, ये जो व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस अध्याय की संहिता 10 या 17 में 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, यानी चैप्टर 10 और 17 में 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए अगर पनिशमेंट मिला हो ठहराए जाने के पश्चात, उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, यानी 10 और 12, 17 चैप्टर में से अगर दिया गया है, उसके अलावा अन्य में भी उतनी ही सज़ा के दंड दोषी हो जाता है, दोषी अगर बनाया जाता है, पाया जाता है, तो अब प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से मतलब मैक्सिमम 10 साल की सज़ा होगी। यानी उसमें चोरी वगैरह का दिया हुआ है, जहाँ समाज के विरुद्ध अपराध अगर कर रहे हैं तो अगर उसमें से अगर सज़ा मिली है 3 साल या उससे अधिक का, अगर दोबारा फिर उतने ही सज़ा का अगर कोई अन्य सेक्शन में अपराध करता है और मिलता है तो मैक्सिमम उसको आजीवन कारावास ही मिलेगा, या दोनों में से जिसकी भांति 10 साल तक की हो सकेगी।
यानी 10 साल तक की सज़ा पुनः अगर रिपीट अपराध करेगा उसके अलावा तो ये मिलेगी। ये दंड के बारे में ये थोड़ा-सा सेक्शन जानकारी रही है। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच चर्चा के लिए उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।